तो भाई लोग कैसे हो आप। एक नया हफ्ता शुरू हो गया है और बीटीसी के साथ साथ बहुत सारे कॉइन्स हैं जो हरियाली बिखेर रहे हैं मार्केट में। एक खुशी की बात क्या है पता है, अगर आपने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि जब से मार्केट डाउन आई है, यानी 14 अप्रैल से बीटीसी का जो भी उस वक्त तक बुल रन हुआ वो हुआ, 14 अप्रैल से बुल रन खत्म हो गया था और तब से मार्केट नीचे की तरफ ही चल रही है। लेकिन अगर आपने गौर किया, एक भी दिन बीटीसी मार्केट 30,000 के नीचे क्लोज नहीं हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 30,000 के ऊपर ही हुई है और ये हम लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन बाइनेंस के लिए खुशी की बात नहीं है। अब आपको पता तो लग ही गया होगा कि भाई यूके में बाइनेंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। यूके में वो डील नहीं कर सकते हैं। पिछले महीने एक वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि भाई बाइनेंस को यूके अथॉरिटीज़ की तरफ से नोटिफिकेशन गया है कि लाइसेंस ले लो, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। और फाइनली अब वो चीज़ हो गई। और सिर्फ बाइनेंस ही नहीं, बाइनेंस के साथ बायबिट देखो आप, और पोलोनिक्स है, कुकॉइन है, इन सबको भी वार्निंग्स आई थी। और फिलहाल तो देखो बाइनेंस यूके में रेस्ट्रिक्टेड हो गया है और बाकी के साथ क्या होगा वो भी पता लग जाएगा। तो यूके में बाइनेंस के जो भी यूजर्स थे उनको कंपनी की तरफ से ये नोटिफिकेशन गया है कि भाई आपकी जो भी पोजीशंस एक्टिव हैं उनको क्लोज कर लो, और ईयर एंड तक का टाइम दिया गया है यूजर्स को ताकि वो अपना फंड विड्रॉ कर सकें। बाइनेंस ने वैसे तो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना रखी है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से शायद लग रहा है कि बाइनेंस थोड़ा लापरवाह हो रहा है। बाइनेंस के साथ और भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं थोड़ा जो लापरवाही बरत रहे हैं। क्या बाइनेंस वापस आएगा? बिल्कुल वापस आ सकता है। यही देखने वाली चीज़ होगी कि कितने दिनों में वापस आता है। और सिर्फ यूके में ही नहीं, यूके के साथ साथ जापान के अंदर भी बायबिट और बाइनेंस को यही वार्निंग्स हुई हैं और वो अभी उधर भी अपना काम नहीं कर सकते। अच्छा, क्या आपको याद है कि पिछले महीने ईरान में क्रिप्टो माइनिंग बंद कर दी गई थी क्योंकि वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है और बहुत सारे अनऑथोराइज्ड माइनर्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री में बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है जितनी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और मेन पंगा ये है कि वहाँ पे क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो पावर शॉर्टेज हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अब उन्होंने 30 क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स को लाइसेंस दे दिया है और उन्होंने ऑपरेशंस अपने फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी जो भी लोग हैं, जो और माइनर्स हैं, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर उनका अप्रूवल मिलता है तो फिर वो माइनिंग कर सकते हैं। वैसे ये जो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस थे जो सीज किए गए थे, बैन किए गए थे, ये 22 सितंबर तक बैन किए गए थे, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने 30 माइनिंग फार्म्स को अलाउ कर दिया है। माइनिंग के साथ साथ ही ईरान के सेंट्रल बैंक ने ट्रेडिंग को भी बैन कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने जो वीडियोस बनाए उन्होंने ये बोला था कि पूरी तरह से बैन कर दिया है ट्रेडिंग को, लेकिन उसके पीछे असली बात ये है कि सिर्फ उस क्रिप्टो को बैन किया गया है जो ईरान के बाहर माइन किया गया है और बाद में वहाँ पे ट्रांसफ़र करके लाया गया है। खैर, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी देशों में बैन हो रही है, बहुत सारे एक्सचेंजेस को काम करने से रोका जा रहा है। वहीं पे एल सल्वाडोर की तरह और भी कुछ देश हैं जो तैयारी कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाने की। वहीं पे मैक्सिको शायद एक ऐसा पहला देश बन जाए जहां पर बैंक्स क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करना शुरू करेंगे। बिलियनियर सैलिनास ने बोला है कि वो अपने बैंक के साथ इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका बैंको एस्टेजा पहला ऐसा बैंक बन जाए मैक्सिको में जो बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है। रिकार्डो सैलिनास दुनिया के 166 नंबर के रिचेस्ट पर्सन है। वीडियो के स्टार्ट में ही हमने बीटीसी बुल रन के बारे में बात कर ली कि 14 अप्रैल को बुल रन ख़त्म हो गया था। एक बार नज़र डालें हम कि कब कब और कितने दिनों के लिए बीटीसी का बुल रन और बियर रन रहा है। तो आप अगर यहाँ पर एक बार नज़र डालो तो पहली बार जो बियर रन रहा था वो 633 डेज़ का रहा था, फिर 361, फिर 260 और अभी 71 डेज़ का हुआ है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, दुनिया में क्रिप्टो को लेके लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, वैसे वैसे ही क्रिप्टो मार्केट का बियर रन का टाइम कम होता जा रहा है। क्या आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि कभी बियर रन आएगा ही नहीं? ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल ज़रूर है कि बियर रन का टाइम कम हो जाए। और इस बार जो अभी ये बियर रन स्टार्ट हुआ है, वैसे हम इसे बियर रन नहीं बोलेंगे, लेकिन मान के चलिए कि ये बियर रन है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो डोजीकॉइन की मूवमेंट के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। अगर हम उसकी मूवमेंट देखें तो पहली बार जो इसका अपवर्ड मूवमेंट आया था वो मई 2015 में आया था
और उस वक्त इसका जो प्राइस था उसमें इतने जीरो थे कि उसका पूरा ऑमलेट ही बन जाए। 0.000085 उस वक्त डॉजीकॉइन का ट्रेडिंग प्राइस था। जब फिर उसका अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो चला 973 डेज और जनवरी 2018 में ये पहुंच गया 0.0187 के प्राइस पर। तो इसने कितना परसेंट इंक्रीज लिया था? 21,821%। और उसके बाद शुरू हुआ करेक्शन पीरियड जो 798 डेज के लिए था, और जो लोएस्ट प्राइस उसने हिट किया उसके बाद वो था 0.00134 जो कि मार्च 2020 में आया था। अब अपने बुलरन के टॉप से मार्च 2018 के बिल्कुल लोएस्ट तक डॉजीकॉइन ने सिर्फ 93% वैल्यू लूज की। गेन करी थी 21,821%, लेकिन लूज करी सिर्फ 93%। इस बार की जो साइकिल थी डॉजीकॉइन की वो पिछली साइकिल से बहुत ज़्यादा फास्ट थी। सिर्फ 420 दिनों की इस साइकिल में डॉजीकॉइन 54,890% का इंक्रीज दे गए अपने इन्वेस्टर्स को। 2016 के मुकाबले ये डबल से भी ज़्यादा था, और जो टाइम इसने लिया इस हाइट को पकड़ने के लिए वो लेस देन हाफ था जो उसने पिछली बार लिया था। और इसने 0.739 यानी $0.74 जो हाईएस्ट हिट किया, जहां पर आपको प्रॉफिट आउट करना चाहिए था, लेकिन खैर जिन्होंने नहीं किया अभी भी बहुत सारे लोग होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि डॉजीकॉइन कब पहुंचेगा $1। कार्डानो ने अपनी स्टेकिंग में एक नया माइलस्टोन अचीव किया जिसमें 6,50,000 स्टेकिंग एड्रेसेस क्रिएट हो गए हैं। पिछले 3 हफ्तों के अंदर ही नए 50,000 स्टेकिंग्स तैयार हुई हैं। इस स्टेकिंग में अभी तक $29 बिलियन का फंड जो है वो स्टेक हो चुका है, जो कि कार्डानो की टोटल सप्लाई का 70% से भी ज़्यादा है। वैसे कार्डानो के फाउंडर हॉसिंगसन ने ये भी बोला है कि वो एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि जैसे उन्होंने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है वैसे ही वो कार्डानो को भी अडॉप्ट कर ले। और अगर ऐसा होता है तो हमें क्रिप्टो करेंसी में कुछ नया दौर देखने को मिलेगा। तो अभी तक के लिए यही थी न्यूज़। आगे मार्केट में देखिए हमें और किस तरह की अच्छी खबरें मिलती हैं। नेगेटिव खबरें वैसे कोई भी देखना नहीं चाहता है, हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट में नेगेटिव आएगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्रिप्टो अवेयरनेस को फैलाने के लिए मैंने कोरा पर और रेडिट के ऊपर भी हमारी कम्युनिटी तैयार करी है, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे।